ट्वेल्थ क्लास देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? देखो बच्चों, तीन मीडियम दे रखे हैं हमें, ठीक है, ए बी और सी, तीन मीडियम दे रखे हैं। तीन मीडियम में हमें ये बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ये सेम है, या आई बोल दो इसको, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये सेम है। तीनों मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, देखो ये अलग अलग है। ए मीडियम में 15 डिग्री, बी में 25 और सी में 35, ठीक है। और हमें ये बताना है कि तीनों मीडियम में से वेलोसिटी मिनिमम किस में होगी लाइट की, ठीक है। तो बच्चों देखो, ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आप फॉर्मूला लिखिए, आपको फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी। देखो इस डायग्राम को समझो पहले, एक मीडियम इधर की साइड है, एक मीडियम इधर की साइड है, ठीक है। इधर की साइड का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 लिया और उधर की साइड हमने μ1 लिया, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इस मीडियम में v1 लिया और इस मीडियम में v2 लिया, ठीक है। हमें v2 के बारे में बताना है कि ये मीडियम ए में कम है या बी में कम है या सी में कम है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू v1 अपॉन v2, ठीक है। इस प्रेजेंट केस में हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो फॉर्मूला इसलिए लिखा कि ताकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन बड़े आसानी से करोगे। तो हमें केवल इन दोनों की जरूरत है, तो हमने इसको ऐसे लिखा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2, ठीक है। हमें v2 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम v2 इक्वल टू लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया v1 साइन आर अपॉन साइन आई। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तीनों केस में लाइट सेम मीडियम से आ रही है, ठीक है, तो तीनों केस के लिए v1 तो सेम है, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट तीनों केस में सेम है। इसका मतलब v1 अपॉन साइन आई की वैल्यू तीनों केस के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर इस केस में, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब आप साइन का ग्राफ को समझो। देखो साइन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, देखो साइन थीटा, ठीक है, इसको थीटा बोल दो इधर की साइड, और इधर की साइड वैल्यू बोल दो, क्योंकि साइन +1 और -1 के बीच में ही रहता है, तो हमें इस तरह का ग्राफ आएगा, देखो ठीक है। ये है पाई पे और ये है π/2 पे, यानी 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो ये है ग्राफ हमारा 0 से 90 के बीच में, साइन का ग्राफ, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। 0 से π/2 के बीच में कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो यहीं पे कहीं पे 15 डिग्री होगा, कहीं पे 25 होगा और कहीं पे 35 होगा, ठीक है। तो यानी इधर मान लो ऐसे, देखो ये समझो, देखो इसको पहले ढंग से समझना, देखो ठीक है, यानी ये वैल्यू है हमारी साइन 15, ये वैल्यू है हमारी साइन 25 और ये वैल्यू है हमारी साइन 35, ठीक है। तो एक चीज बहुत क्लियर है, साइन 15 की वैल्यू कम है, सबसे कम है, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो साइन 15 की वैल्यू सबसे कम है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 15 हमारा कौन से मीडियम में है? ए मीडियम में, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हमारे कौन से मीडियम में होगी? ए मीडियम में होगी, ठीक है, ए मीडियम में होगी। तो बी और सी को हम हटा देते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें हमें मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया है,
केवल ये पूछा गया है कि मिनिमम वेलोसिटी ए, बी और सी में से कौन से मीडियम में होगी। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।